पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के अंतर्गत हम जीवात्मा के स्वरूप के विषय में चर्चा कर रहे थे, जहां शंकराचार्य जी की तरफ से और अन्य भी विचारकों की ओर से जीवात्मा के स्वरूप को लेकर विभिन्न विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए गए। सोलहवां जो अधिकरण है अंशो नाना व्यपदेशात, इस अधिकरण के अंतर्गत जीवात्मा के स्वरूप को लेकर महाप्रभु जी ने प्रथम ये बात कही कि ये हमारे तर्क का विषय नहीं है परंतु शास्त्र का विषय है, इसलिए शास्त्र के वचनों के आधार पर हमें इस विषय का निर्णय लेना चाहिए। ऐसा आपने बताकर और प्रारंभिक सूत्रों में श्रुति और फिर गीता जी के स्मृति वचनों के आधार पर जीवात्मा की अंश रूपता को आपने सिद्ध किया। उसके बाद ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि ब्रह्म अवयव युक्त नहीं होते हैं, इसलिए बिना अवयवों के अंश की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तब भी महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी कि इस प्रकार से हम विचार हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि अंश के अंदर हमें कोई भी प्रकार के दोष दिखलाई देते हों तो उनकी सब संभावनाएं हमें उसके अंशी के अंदर भी सोचनी पड़ती है। इसलिए जीवात्मा यदि दुखी है या परिच्छिन्न है तो जीवात्मा में रहे हुए सभी दोषों का स्वीकार हमें अंशी ब्रह्म में भी करना पड़ेगा। जैसे घड़े के अंदर दोष होता है तो उसका जो कारण है या उसका जो ओरिजिन है वो हम मिट्टी में ढूंढते हैं, जिसके उत्तर में श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही कि वस्तुतः तो हम अंश के अंदर भी कोई दोष नहीं देखते हैं, क्योंकि जब तक अंश अपनी शुद्ध अवस्था में होता है तब तक उस अंश के अंदर भी कोई प्रकार का दोष नहीं होता। इसलिए अंशी तक तो ये दोषों के जाने की कोई संभावना बचती नहीं है। उसके बाद ये बात आई, हाँ आई थिंक वहां तक हमने किया था। अब आगे का सूत्र हम देखें तो स्मरन्ति च, यहाँ तक हमने ये बात देखी कि श्रुतियों में जहां जहां भी अंश के विषय में जो भी निर्णय आया है वहां भी उस अंश को भी अविद्याग्रस्त होने के कारण ही सभी दोष या दुख आदि प्राप्त होते हैं। यदि वो स्वरूपतः अपनी मूल अवस्था के अंदर रहे तो उस जीवात्मा को भी कोई भी प्रकार के दोष की कोई संभावना सिद्ध नहीं होती है। अब आगे अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात ज्योति ही आदिवत, वहां से अब 48वें सूत्र से आगे का विषय यहाँ से प्रारंभ होता है। पुरुषोत्तम जी के वचनों में देख लें फिर आगे करते हैं। कोई प्रश्न तो नहीं है पिछले विषय में? ठीक, तो पुरुषोत्तम जी का विवेचन हम देख लें। ततः षष्ठे ननु जीवस्य यदि ब्रह्मांशत्वं तदा विधि विषयत्वाभावात् कर्म संबंधाभावः फल असंबंधश्च इति आशंक्य। अब यहाँ पूर्व पक्षी इस विषय में प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि जीव को हम यदि ब्रह्म के अंश के रूप में स्वीकार लेते हैं तो श्रुति के अंदर विधि निषेध परक जितने भी वाक्य कहे गए हैं उन सब का अभाव हो जाने पर जीवात्मा को कर्म के संबंध भी प्राप्त नहीं होंगे, और ऐसा होने पर जीवात्मा को यदि कर्म का संबंध प्राप्त नहीं होगा तो फल का भी संबंध प्राप्त नहीं होगा।
ऐसी आशंका उपस्थित करके जीवस्य अपि न स्वतः विद्यादि विषयत्वं किंतु देह योगाद एव विधि निषेध आधीनत्वम अपि। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये सही बात है, जीव को स्वरूपतः विधि निषेध प्राप्त नहीं होते, किंतु देह संबंध के कारण ही उसके अंदर विधि और निषेध के प्रति अधीनता देखी जाती है। तत एव यथा शवाग्नि चंडालोदकम तद घटादिश्च परिरीयते शिष्ट संबंधिनः ते गृह्यन्ते एवं जीवस्य देह संबंध कृतौ गुणदोषौ न स्वतः इति उक्तम् तेनैव फल संबंधश्च इत्यपि साधितम्। तो उसे यहाँ बता रहे हैं कि जैसे शव को जब हम अग्निदाह दे देते हैं और फिर उसके घट वगैरह को भी जब उसका हम नाश उसका कर देते हैं, तो हमारा उस आत्मा के साथ का संबंध जो है वो खत्म हो जाता है। तो उस आत्मा को अब देह के साथ कोई संबंध प्राप्त नहीं होता। उसी तरह हमारा जो जीवात्मा है वो भी देह संबंध को जब छोड़ देता है तो देह को प्राप्त होने वाले गुण दोष भी उसके स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से फल संबंध के बारे में भी जानना चाहिए कि फल संबंध भी उसे शरीर के संबंध के कारण ही होता है, स्वरूपतः नहीं होता। अनुज्ञा परिहरो देह संबंधात ज्योति आदिवत। तो अनुज्ञा का परिहार करने के लिए कहते हैं, मतलब श्रुति की आज्ञा के विषय में जो दोष प्रस्तुत किया गया उसका परिहार करने के लिए कहते हैं कि देह संबंध से ही जीवात्मा को प्राप्त होता है, ज्योति ही आदि की तरह। अब प्रश्न होता है कि जीव जब भगवान का अंश है तो उसमें तो किसी प्रकार के विधि निषेध का प्रश्न हो नहीं सकता। देह वस्तु जड़ है, उसमें भी ऐसी संभावना नहीं है, तो फिर वह कर्म से आबद्ध कैसे हो सकता है और फिर फल से भी कैसे बद्ध हो सकता है। तो पूर्व पक्ष यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि जीवात्मा यदि ब्रह्म का अंश है और अपने स्वभाव से यदि वो शुद्ध है, तो फिर उस जीवात्मा को तो कर्म का या विधि निषेध का संबंध प्राप्त नहीं होगा। अगर उसे नहीं होगा तो शरीर को प्राप्त होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर तो जड़त्व होता है और जड़ को कोई प्रकार का विधि निषेध प्राप्त नहीं है, और यदि वो प्राप्त नहीं है तो फल का भी संबंध कैसे होगा। जीव वस्तु तो एक ही है, अनेक देहों से संबंध होने से शूद्र और पत्नी आदि भेद क्यों किए जाते हैं। वस्तुतः तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि जीवात्मा तो अपने आप में एक तत्व है, वो केवल शरीर बदलती है, तो शरीर को बदलने से उसे कोई शरीर मिलता है तो हम स्त्री कह देते हैं, कोई शरीर मिलता है तो हम शूद्र कह देते हैं। तो ऐसा हमें जीवात्मा को एंटाइटल क्यों करना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा में तो कोई भेद नहीं है। वस्तुतः तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीवात्मा स्त्री हो या जीवात्मा शूद्र हो। कर्म मार्ग ही अर्थात विधि निषेध की व्यवस्था ही जब भगवद अंश में संभव नहीं, तो फलस्वरूप दुख प्राप्ति भी कैसे संभव है, इसका परिहार करते हैं। तो जैसे भगवान के ऊपर शास्त्र के कोई नियम इम्प्लाई नहीं होते, या भगवान के ऊपर विधि निषेध कर्म, कर्म का फल, पाप पुण्य आदि जब उन्हें सिद्ध नहीं होते, तब फिर जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को भी वो सब कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि वो भी तो ब्रह्म का अंश ही है। तो अगर जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता है तब फिर जीवात्मा को पाप पुण्य, स्वर्ग नरक वगैरह की प्राप्ति आदि भी नहीं होनी चाहिए। तो उन सब की व्यवस्था के बारे में हम क्या सोचेंगे, ये यहाँ प्रश्न उपस्थित किया गया है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि विधि और निषेध जीव को देह के संबंध से होते हैं, जो देह जिस समय मिलता है उसके अनुसार होता है। जैसे कि शव की अग्नि और चांडाल के पात्र का जल अशुद्ध और अग्राह्य होता है, तथा श्रेष्ठ स्थान और व्यक्ति के पात्र का शुद्ध और ग्राह्य होता है, वैसे ही जीव के देह संबंध से विधि निषेध का नियम है। तो यहाँ इसका उत्तर दे रहे हैं कि जीवात्मा को जो शरीर मिलता है उस शरीर के अनुसार ही उसके धर्म होते हैं। तो जो शरीर है उसी के अनुसार उसे शास्त्र से विधि निषेध आदि धर्म प्राप्त होंगे। जैसे जल अपने आप में एक ही है, परंतु वो जल जहां हो वहां से उसका
शुद्धि और अशुद्धि का विचार पात्र के अनुसार होता है। तो स्मशान की अग्नि और घर की अग्नि, अग्नि तो अग्नि है, पर स्मशान में होती है तो अशुद्ध कहलाती है, घर में होती है तो शुद्ध कहलाती है। उसी तरह से जीवात्मा को भी जो देह प्राप्त होता है, उस देह के संबंध से उसे शास्त्र में विधि निषेध के धर्म प्राप्त होते हैं। ये देह संबंध भी आध्यात्मिक और भगवतकृत है। तो किस जीवात्मा को कब क्या शरीर मिलता है, उस विषय में थोड़ा बहुत कर्म के अधीन व्यवस्था होती है और थोड़ी बहुत जो है वो भगवान की इच्छा के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं। अध्यास तो ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, किंतु संबंध भगवत कृपा से ही छूटता है। तो कभी कभार जो ज्ञानी है वो अपनी तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या कर्म योगी कर्म के द्वारा अलग अलग साधनों से हम अपने आत्मा के वो देह के साथ जो अध्यास लगा है, उस अध्यास को तो हम निवृत्त करवा देते हैं, परंतु हमारे प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण आदि कर्म, उन कर्मों से जन्य फल, इन सब से जो निवृत्ति है वो तो जीवात्मा की भगवान की इच्छा से ही होती है। तो अगर भगवान की इच्छा न हो तो हम अपने साधनों से अपने आप को अध्यास निवृत्त कर भी दें, तब भी भगवान यदि ये चाहते हो कि हम बद्ध रहें तो फिर हमें बद्ध रहना पड़ता है, पुनः वो सब कुछ हमें लग जाता है। अध्यास रहित जीव मुक्तों में भी देह संबंध का व्यवहार तो होता ही है। तो जो जीवन मुक्त होते हैं वो भी अपने शरीर के द्वारा व्यवहार तो करते ही हैं। श्रुति ने भगवतकृत संबंध के आधार पर ही अग्निहोत्र आदि विधियों का विधान किया है, अन्यथा विद्या और परमात्मा ज्ञान का उपदेश करने वाली श्रुति कर्म विधि का व्याख्यान न करती। तो यहाँ महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्रुतियों ने भी जो कर्म का विस्तार किया है, या जो श्रुति वचनों में धर्म अधर्म आदि बताएं, वो सब धर्म अधर्म आदि बताने की भी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि जीवात्मा को देह के संबंध से ये सब धर्म प्राप्त होते हैं। शब्द ज्ञान की सिद्धि तो अध्ययन द्वारा ही हो जाती है, फिर उसकी विधि जीव के लिए की जाए इसका प्रश्न तो उठता ही नहीं। इसलिए कर्म संन्यास की विधि है वह भी देह संबंध से ही है। ये बात स्पेसिफिकली शंकराचार्य जी को कही जा रही है क्योंकि शंकराचार्य जी महावाक्य के श्रवण मात्र से मुक्ति का सिद्धांत मानते हैं। तो वो महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें शास्त्र से जो भी शब्द ज्ञान मतलब वर्बल नॉलेज मिलना चाहिए, वो शब्द ज्ञान तो हमें शास्त्रों को पढ़ने से मिल जाता है, परंतु फिर जो भी शास्त्र में लिखा गया है उसका अनुसरण तो हमें करना पड़ता है। इसलिए वो विधि तो आध्यस्थ जीवात्मा के लिए है, इस बारे में कोई शंका नहीं है। तो कर्म संन्यास की जो विधि है वो इसीलिए कही गई है कि प्रारंभिक रूप से हमें कर्म के फलों का त्याग जो है वो करना चाहिए, और जब हम कर्म फल का त्याग कर दें उसके बाद फिर धीरे धीरे जाकर हम उन कर्मों से निवृत्त होकर और अपने आप को अपनी आत्मा में निष्ठ करते हैं, जब जाकर फिर श्रुतियों के कोई भी धर्म अधर्म आदि उस जीव के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रह जाते। इसलिए ऐसा नहीं है कि जीवात्मा को वो सब कुछ स्वरूपतः प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अध्यास की अवस्था में भी उन धर्मों का त्याग करने की परमिशन मिल जाएगी। ये यहाँ आज्ञा करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। ये प्रश्न जो उठाया और वो जो आंसर दिया वो तो एकदम स्पष्ट हो समझ में आ गया, लेकिन पहली बार ये प्रश्न ही क्यों उठा? मतलब भगवान को और जीव को इक्वल समझ रहे, उसके लिए वो ऐसे कह रहे हैं कि क्यों प्राप्त होगा कर्म वगैरह? हाँ, क्योंकि हमने पिछले सूत्र में ये कहा ना कि जीवात्मा तो स्वरूपतः शुद्ध होती है, इसलिए जीवात्मा के अंदर दोष होते हैं जिस वजह से अंशी में दोष की संभावना होती है। इस बात को हमने नेगेट किया कि हम तो जीवात्मा में दोष मानते ही नहीं है। तो जब जीवात्मा में हम स्वरूपतः दोष नहीं मानते तो फिर शास्त्र का ये सब विस्तार किसके लिए किया गया है, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। क्योंकि नहीं तो वो सब चीज निष्प्रयोग, क्यों जड़ पदार्थों के लिए तो है नहीं, है तो चेतनों के लिए, और चेतन यदि अंश है तो शास्त्र को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, ये कहना चाह रहे।
जी 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 स्पष्ट हुआ। हाँ बेलाबेन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पर जो आया ना, ये देह संबंध भी आध्यात्मिक और भगवतकृत है। तो आध्यात्मिक में तो आपने कर्म अनुसार कहा, पर भगवतकृत में यानी प्रभु की इच्छा, ये जो हम वो उती लीला में जो समझते हैं उस तरह से ये भगवतकृत समझना है। वो भी समझ सकते हैं, और कभी कभी एक्सेप्शनली जो भगवान का इंटरफियरेंस होता है इस व्यवस्था में, वो भी समझ सकते हैं। जैसे जड़ भरत जी अध्यास निवृत्त हो गए थे, फिर से उनको माया लग गई। तो ऐसे लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि अब हमारा जन्म न हो, परंतु फिर भी उन्हें हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। तो ये भगवतकृत भी होता है। इसलिए अध्यास निवृत्त करना ये हमारे हाथ की बात है, परंतु देह के संबंध से सर्वथा निवृत्त करके हमें मुक्ति प्रदान करना, ये तो भगवान के ही हाथ की बात है। तो जब तक भगवान ऐसी इच्छा नहीं करते, तब तक तो हमें उस सर्कल में फंसते रहना पड़ता है। हाँ जी राजा। और फिर ये जो आगे कहा ना, श्रुति ने भगवतकृत संबंध के आधार पर ही अग्निहोत्र आदि विधियों का विधान किया है, कि यहाँ पर जो भगवतकृत संबंध माने ये जो आपने संचित और प्रारब्ध कर्म कहे उसके हिसाब से ये लिखा है। हाँ, तो वो कैसे जोड़ेंगे? मतलब संचित और प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारी वर्ण व्यवस्था में हमारा जन्म होगा और उसके हिसाब से हमें ये अग्निहोत्र वगैरह प्राप्त होते हैं या नहीं, इस तरह से ये जुड़ेगा। हाँ बिल्कुल। ओके हाँ जी राजा। प्रणाम राजा। हाँ भावना बहन। हाँ जी डेवलप प्रणाम। यहाँ जो कहा ना कि वो देह संबंध ज्योतिरादिर्वाद, तो ज्योति मीन्स यही समझना ना, वो अज्ञान मीन्स अविद्या दूर, वही वही ज्योति समझना यहाँ पे। नहीं, ये जो अग्नि और जल का उदाहरण दिया है ना, वो ज्योति शब्द से कहना चाह रहे, क्योंकि ज्योति ही आदिवत मतलब कि उनकी तरह, तो वो एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए, उन एग्जाम्पल्स को कंसिडर करना है। अच्छा हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। कि हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध है स्वरूपतः। जैसे अग्नि तो तत्व है तो शुद्ध ही है, पर स्मशान की अग्नि और घर की अग्नि में फर्क है। उसी तरह से हमारी आत्मा तो शुद्ध है, परंतु आत्मा को अपने कर्म के अनुसार जो शरीर प्राप्त होता है, वो शरीर कभी कभी पाप कर्म से प्राप्त हुआ होता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, परंतु उससे आत्मा में अशुद्धि नहीं आ जाती है, ये कह रहे हैं। अच्छा, पर नाले का तो पानी है और घर की मटकी का पानी है, उसमें फर्क तो है ना। तो तत्वतः जल जल है, पर नाले का पानी तो हम पी नहीं सकते हैं। उसी तरह से आत्मा आत्मा है, परंतु आत्मा को जो शरीर मिलेगा, वो शरीर उसके अंदर रही हुई अच्छाई बुराई का निर्धारण करेगा। हाँ समझ में आया। मतलब जे सूत्र में जो कहा कि ज्योतिरादिवत, तो ज्योति और जल जैसे घर की ज्योति और घर का जल अच्छा होता है, श्मशान या हो कहीं बाहर का जल या अग्नि बराबर नहीं होती, इस तरह आत्मा और देह को समझना चाहिए, ऐसे वो एग्जाम्पल को सेट करना है ना। हाँ बिल्कुल। जी प्रणाम। हाँ हितेन भाई। प्रणाम राजा। ये वही प्रश्न था जो भावना बेन का था कि भाई यहाँ ज्योतिरादिवत, पर ठीक है। दूसरा प्रश्न ये राजा कि जब देह संबंध से ही जीवात्मा को कर्म या फल प्राप्त होता है, वो जो पूर्व पक्ष की आर्ग्यूमेंट है, तो वहां में ये अपना सूक्ष्म देह भी समझ लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मुक्ति की अवस्था में तो दोनों मुक्त हो जाएंगे या अध्यास हाँ ग्रस्त बिल्कुल। नहीं रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोनों देह संबंध मान लेना होगा, सूक्ष्म और स्थूल। हाँ हाँ जी राजा। राजा धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा आपने जो बताया कि प्रारब्ध कर्म और प्रभु की जो फल देने की जो इच्छा है, तो वो जो गीता जी में अधिष्ठानम तथा कर्ता जो आ रहा है वो श्लोक,
वहां में जो कर्ता को जो रोल है 20%, वो प्रारब्ध कर्म की तरह ले सके? प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण तीनों में ही वो बात है। अच्छा, बराबर। और जो और 4 है, अधिष्ठानम, करणम, पृथक विदम, जो वो है, वो प्रभुकृत रहेंगे ना? हाँ, कहीं भगवान करते हैं, कहीं जो कर्म संचालक देवता होते हैं वो करते हैं, मिला जुला। जी राजा, ओके। और जो प्रारंभिक कर्म फल का त्याग करना चाहिए, जो आगे बताया, तो वो जीवकृत मतलब जीवात्मा कर रही है, ऐसे समझना? मतलब जो शंकराचार्य जी को जवाब दिया उसके लिए पूछ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, मतलब वो उस दृष्टि से दिया क्योंकि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं ना कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ हम मुक्त हो जाते हैं जब महावाक्य का श्रवण कर लेते हैं। तो इसलिए हम उसके बाद जो भी कर्म करते हैं वो सब हम केवल प्रारब्ध काटते हैं, उससे हमारे नए कर्मों की काउंटिंग नहीं होती है। इसलिए उस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने उस विषय में अपना स्टैंड स्पष्ट किया है। जी राजा। क्योंकि महावाक्य जो बात हमने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाले में भी सूत्र में भी देखी थी पहले, तो ब्रह्म जिज्ञासा में महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि ऐसे अपनी मनमर्जी से हमने जो भी किया उससे हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो महावाक्य का श्रवण कर लेने मात्र से कोई जीव मुक्त नहीं हो जाता है, उससे आप जीवन मुक्ति नहीं कह सकते हो, क्योंकि वस्तुतः शंकराचार्य जी के कंसेप्ट में जीवन मुक्ति है ही नहीं, पर ओवरऑल उसे भी हम जीवन मुक्ति नहीं कह सकते। तो यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं कि शास्त्र का श्रवण कर लेने से हमें ज्ञान मिल जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या धर्म है, अधर्म है, क्या जीवात्मा है, क्या जड़ है, वगैरह वगैरह। परंतु उससे मोक्ष नहीं हो जाता है, उसके बाद फिर हमें वो धर्म करने पड़ते हैं। और यदि श्रवण मात्र से मोक्ष होता तो गीता जी में जो भगवान कर्मफल त्याग रूप संन्यास बता रहे हैं, कर्म संन्यास में जब ये कह रहे हैं कि कोई जीव कर्म से कभी निवृत्त हो ही नहीं सकता है, इसलिए यदि कोई जीव कर्म से निवृत्त होने की बात करता है तो वो पाखंडी है। इसलिए वस्तुतः हमें तो केवल कर्म फल का त्याग करना चाहिए, वही श्रेष्ठ प्रकार का कर्म संन्यास है। ये जो आज्ञा महाप्रभु जी कर रहे हैं, जो भगवान कर रहे हैं, वो व्यर्थ हो जाएगी अगर शंकराचार्य जी की बात हम मान लेते हैं तो। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसीलिए हमें कर्म संन्यास की विधि शास्त्र में बताई गई है कि कैसे हमें जल कमलवत उन कर्मों से अस्पृष्ट रहना चाहिए, कर्म परायण होने के बावजूद भी। तो वो भी हमें देह संबंध से ही कर्म परायण रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जड़ भरत जी जैसा हो, चाहे कोई जीव जीवन मुक्ति की अवस्था में ही क्यों न हो, परंतु आप खाली तो बैठ नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जब ऐसा जो जीवन मुक्त हो, जैसे शुकदेव जी जैसे हैं, तो शुकदेव जी भी हैं तो भोजन भी करेंगे, बात भी करेंगे, सोएंगे भी, स्नान आदि भी करेंगे, या अग्निहोत्र संध्या वंदन आदि सब धर्म भी करेंगे, जबकि तो वो जन्म से ही मुक्त हैं। फिर भी तो वो अगर जीवन जिएंगे पृथ्वी के ऊपर, तो जैसे भगवान अवतरित होकर भी अपने सब धर्म करते हैं, ऐसे हमें भी तो करना पड़ेगा। तो वो भी हमें देह संबंध से ही करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि चाहे हमारी जीवात्मा ने उस शरीर के प्रति अपने अध्यास को निवृत्त कर दिया है, परंतु उस आत्मा ने अभी तक शरीर को धारण किए हुए है। तो जब तक हमारे ऊपर ये शरीर का आवरण लगा हुआ है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे और हम बैठे रहेंगे। तो जैसे भी है, परंतु उन धर्मों के अंदर हमारी प्रवृत्ति कंपलसरी है, ये कहना चाह रहे हैं। और वो प्रवृत्ति आत्मा को नहीं बताई जा रही है, आत्मा देह धारण किए हुए है और उसने वो आइडेंटिटी एक्सेप्ट करके रखी है, इसलिए उसके लिए वो करना जरूरी है, ये कह रहे हैं। एक्सीलेंट राजा, एकदम क्लियर। राजा, तो और ये भगवान का आज्ञा एग्जाम्पल दे दिया ना, तो उससे समझ में अच्छा आ गया राजा। भगवान भी हाँ, जैसे अवतरित ठाकुर जी खुद के लिए कह रहे हैं ना गीता जी में, बस एग्जैक्टली वही बात। राजा, ये आज्ञा और अनुज्ञा तो वो
किस तरह समझना, उसमें क्या है? जैसे ने एक बार समझा था पर भूल गया। अनुज्ञा का उपसर्ग से क्या सिग्निफिकेंस होता है आज्ञा का? उसका मतलब ये है कि शास्त्र ने जो कुछ भी कहा है वो बिना तर्क एक्सेप्टेबल है, उस अर्थ में यूज किया जाता है। कोई बात ये है जिसके अंदर हमारे पास करने न करने का ऑप्शन अवेलेबल है, और कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनमें करने न करने के ऑप्शन अवेलेबल नहीं। माने अनुज्ञा में कोई ऑप्शन नहीं है, वो प्रमाण, स्वतः प्रमाण सिद्ध यानी। हाँ, और वो शब्द जो है वो वस्तुतः विनम्रता और शिष्टाचार के अर्थ में यूज होता है। तो जब हम शिष्ट व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो अगर सामने वाले ने कुछ कहा है और हम विथ एब्सोल्यूट डिसिप्लिन अगर हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो उसमें हमारा अनुज्ञा का भाव है, ऐसा कहा जाता है। एज पर द डिसिप्लिन अगर हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो। करेक्ट करेक्ट, क्लियर है। थैंक यू। ठीक है, आगे देखें। ततः सप्तमे जीवस्य देह संबंधात गुणदोष संसर्ग कथनम न युक्तम। अब पूर्व पक्षी फिर से कह रहा है कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। जीवात्मा को देह के संबंध से गुण दोष का संसर्ग होता है, ये कहना ठीक नहीं है। कालिक नित्य प्रलयेन देहस्य प्रतिक्षणम अन्यान्यत्वात् आदान काले, ये बुद्ध के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम क्षणिकवाद का स्वीकार करते हैं तो ये कह रहे हैं कि कालिक नित्य प्रलय न, कि नित्य प्रलय होता है, हमारे शरीर के सेल्स बदल जाते हैं, कुछ सेल मर जाते हैं, नए सेल बनते रहते हैं। उस तरह हमारे शरीर में भी नित्य प्रलय की तरह प्रतिक्षण हमारे शरीर में कुछ नया नया बनता जाता है। इसलिए आदान काले, जब हम आदान करते हैं उस समय ब्राह्मण्यस्य वक्तुम अशक्यत्वेन, इसलिए मैं मानो कोई शास्त्र का बताए हुए कर्म का संकल्प मैं जब कर रही हूँ, तो संकल्प करते समय मैंने अपने शरीर की आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण होने का संकल्प कर दिया। पर ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप मानो 1 घंटा कर्म करोगे तो उतना कर्म करते समय हमारे शरीर के अंदर कितने सारे परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए मैं इस शरीर से ब्राह्मण के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ, इस प्रकार से बोला ही नहीं जा सकता है। तो वक्तुम अशक्यत्वेन, ऐसा कहना अशक्य होने से, कर्मान अधिकार प्रसक्ते जीवैक्यम आदाय अधिकार साधने तु, इसलिए कर्म में इस प्रकार से अधिकार अप्रसक्त सिद्ध होता है। इसलिए सभी जीव एक ही होते हैं, मतलब एकमात्र जीव होता है, ऐसा मानकर उसके अधिकार के साधन में तो देहांतरेपि तद आपत्तेः इति आशंक्य, तो एक ही जीव है, इसलिए उस जीव को अगर नया भी देह प्राप्त हो जाएगा तब भी उसके अंदर तो कर्म की साइकिल तो डिसकंटिन्यू नहीं हो पाएगी, ऐसी आशंका यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। देहांतरे पूर्व देह संतत्य भावात न पूर्व दैहिक कर्माद्यापत्ति ही, तो जब हमारा शरीर बदल जाता है तो पूर्व देह की संतति का अभाव होने से पूर्व देह में बताए हुए कर्म हमें इस शरीर में प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए प्रतिक्षण अगर नूतन देह प्राप्त हो रहा है, ऐसा अगर हम कहेंगे, तो प्रतिक्षण हमें नए नए कर्म प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए एक शरीर की आइडेंटिटी के आधार पर हम कोई एक प्रकार के कर्म का संकल्प नहीं कर सकते, ये आपत्ति यहाँ उपस्थित की। एकस्मिन् देहेतु संतति सामान्यात् कर्माधिकारः सुघटः, तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, एक ही शरीर के अंदर तो संतति सामान्यात् की एक ही शरीर में एक ही सेल नए सेल को पैदा करते हैं, इसलिए वही शरीर चलता होने के कारण कर्माधिकार अच्छी तरह से सिद्ध होता है। ततः सिद्धे देह संतत्यैक्ये तद्वारा जीवस्य गुणदोष संसर्गौ न दुर्घटौ इति उक्तम, ऐसा सिद्ध हो जाने पर देह की संतति में भी एकता होने के कारण उसके द्वारा जीवात्मा को जो भी गुणदोष का संसर्ग प्राप्त होता है उसकी भी निवृत्ति नहीं कर सकते। इसलिए जब तक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मेरा ये एक शरीर चल रहा है, तब तक तो मुझे इसी देह के अनुकूल कर्म प्राप्त होंगे और इन्हीं
किए गए कर्मों के अनुरूप मुझे उनके फलों को भी भुगतना पड़ेगा। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। असंततेश्च अव्यतिकरः। तर्क उपस्थित होता है, अब पूर्व पक्षी यहाँ अपना पक्ष रख रहा है कि देह संबंध से जो विधि निषेध की बात की वह असंगत है। जिस जन्म में जो देह मिली उस देह को भी नित्य प्रलय अनुसार बाल्य कौमार आदि रूपांतर होते रहते हैं। कर्म करने के समय प्रथम देह का तो अभाव हो जाता है, फिर ब्राह्मणत्व आदि जाति का निर्धारण कैसे हो सकता है। यदि कहें कि रूपांतर होने से क्या होता है, जीव तो एक है, तो ये बात तो एक देह को छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त करने पर भी हो सकती है। अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि देह संबंध से जो विधि निषेध की बात कही गई, हमने पिछले सूत्र में जो कहा, वो कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमें जन्म के समय जो शरीर मिलता है वो बालक का शरीर होता है। फिर जब यज्ञोपवीत होता है वो शरीर 8 साल के बाद एक जैसा नहीं रह जाता है, तो यज्ञोपवीत होती है वो शरीर अलग होता है, फिर हम युवान हो जाते हैं तो अलग हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं तो अलग हो जाता है। तो ऐसा होने पर उसी एक ही शरीर के अंदर समान वर्णत्व की या समान जाति का निर्धारण कैसे हो सकता है। अगर हम ये कहेंगे कि शरीर में होने वाले रूपांतरों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आत्मा एक ही रहती है, तो इस बात को हम और एक्सटेंड करके और अगले जन्मों तक भी लेके जा सकते हैं कि अगले जन्मों में भी हमारी आत्मा तो एक ही रहती है, इसलिए शरीर के परिवर्तनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पूर्व पक्षी ने अपना मत उपस्थित किया। उसका उत्तर दे रहे हैं कि असंतते आदि सूत्र प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं कि देहांतर में संतति अर्थात एक क्रम नहीं होता, बाल्यादि रूपांतरों में एक क्रम रहता है, इसलिए कर्मों का सांकर्म नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जब शरीर बदल जाता है कि मुझे इस जन्म में मानो स्त्री का शरीर मिला है, अगले जन्म में शायद मुझे पुरुष का शरीर मिले, या इस जन्म में मुझे ब्राह्मण का शरीर मिला है, अगले जन्म में मान लो शूद्र का शरीर मिल जाए, तो रूपांतर के अंदर कर्म की कंटिन्यूटी नहीं रहती है, कर्म की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। हम कंटिन्यूअसली एक जैसे नहीं रहते हैं, एक शरीर से नहीं रहते हैं, तो मृत्यु होकर हमें नया शरीर मिलता है। परंतु ये बात हम एक ही जन्म के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी व्यक्ति को जन्म से लेकर और उसकी मृत्यु पर्यंत एक ही मनुष्य के रूप में, एक ही स्वरूप से, एक ही तरह से हम पहचानते हैं। इसलिए उसे जो एक ही जन्म के अंदर कर्म और कर्म का अधिकार प्राप्त होता है वो योग्य ही है। ये उत्तर यहाँ दे रहे हैं। राजा, ये सांकर्म का मतलब क्या होता है? अधिकार जो आपने कहा वो? हाँ, मतलब कि उन कर्मों के अंदर हम अवस्था के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ जी राजा। हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम राजा। दीदी ये समझ नहीं आया, मतलब ये जो अंत में जो उत्तर पक्ष की आर्ग्यूमेंट है ना कि देहांतर में संतति अर्थात एक क्रम नहीं होता, बाल्यादि रूपांतरों में एक क्रम रहता है, तो मतलब एक देह में एक क्रम और देहांतर में उस क्रम का जो खंडन किया ना वो मेरे समझ नहीं पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी ने जो आपत्ति उपस्थित की कि मैंने तो अपने छोटे उम्र में जनोई ली थी, अब तो मेरा शरीर बदल गया, मेरा स्वरूप बदल गया, मेरे शरीर के सेल्स बदल गए, तो फिर हम उसके अंदर समान कर्माधिकार की कंटिन्यूटी कैसे रख सकते हैं। इसका जवाब दे रहे हैं कि जो डिसकंटिन्यूटी शरीर बदलने के ऊपर होती है, ऐसी डिसकंटिन्यूटी अवस्थाओं के परिवर्तनों में नहीं होती है। इसलिए कर्माधिकार का परिवर्तन बच्चे के अंदर, बूढ़े के अंदर, युवान के अंदर हम नहीं करते। हर एक जन्म के अंदर हमें समान वर्ण, समान जाति के अनुसार कर्म प्राप्त होते हैं। जब हमारा शरीर ही बदल जाता है
तब उस क्रम के अंदर परिवर्तन आता है और हमें नए शरीर के अनुरूप धर्म प्राप्त होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। पर जैसे ये तो जैसे क्रम है ना, ये तो एक देह में जो कर्म से जो अधिकार किए जा रहे हैं ना, माने कर्म किए जा रहे हैं, पर उसमें जो बैकलॉग जो चल रहा है तो उसका कैसे करेंगे? मतलब जैसे मनुष्य देह है तो उसमें बैकलॉग से जो कर्म चले आ रहे हैं, फिर उनका निर्धारण कैसे करेंगे? क्योंकि अभी के कर्म तो मैं उसमें तो कंटिन्यू होंगे, वो तो खंडित नहीं होंगे, कर्म और जाति वर्ण के अनुसार किए जाते हैं, पर बैकलॉग के भी तो हमारे साथ ही है ना कर्म तो। पर उनमें कर्माधिकार नहीं है ना, वो तो हमें फल भुगतने पड़ते हैं। पूर्व जन्म में हमने जो भी किया उसका तो हमें फल भुगतना पड़ता है केवल। ऐसा थोड़ी है कि मैं पूर्व जन्म में शूद्र थी तो अब मुझे इस जन्म में शूद्र के धर्म प्राप्त होंगे। तो अधिकार तो बदल जाता है, फल प्राप्त करने पड़ते हैं पूर्व जन्मों के, वो अलग बात है। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ आर्ग्यूमेंट है कि वो जैसे ब्राह्मणत्व आदि जाति का निर्धारण कैसे कर लिया है उस एक ही देह में। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब कर्माधिकार के आर्ग्यूमेंट। जी जी जी, धन्यवाद। हाँ। प्रणाम राजा। ये जो पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा ना कि कर्म करने के समय प्रथम देह का तो अभाव हो जाता है, हमारे बाल्यकाल के चला जाता है और कौमार अवस्था जाती है, फिर ब्राह्मणत्व आदि जाति का निर्धारण कैसे हो सकता है? तो ये बौद्धिक मत में ये जाति और वर्ण व्यवस्था है ही नहीं, ऐसा है राजा? हाँ बिल्कुल, क्षणिकवाद माना गया है ना, इसलिए। ओके, हाँ हाँ जी राजा। ठीक है, आगे का सूत्र देखें। ततः अष्टमे सच्चिदानन्दस्य ब्रह्मणोंशोऽपि तादृश एव वक्तव्यः, तथा सति कथं तस्य देह संबंध इति आशंक्य जीवो ब्रह्मा भास इति उक्तम। अब 8वें सूत्र में फिर से पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर ब्रह्म और जीव में अंशांशी संबंध है तो जैसे सच्चिदानंद ब्रह्म है ऐसा ही उसके अंश को भी होना चाहिए। ऐसा होने पर जैसे ब्रह्म को शरीर प्राप्त ही नहीं हो सकता, ऐसे जीवात्मा को शरीर का संबंध हो ही कैसे सकता है? तो ऐसी स्थिति में जीव ब्रह्म का आभास है, ऐसा कहा जा रहा है। यथा अनाचारी ब्राह्मणो ब्राह्मणाभासः अखिल ब्राह्मण धर्माणाम अभावात। जैसे कोई ब्राह्मण अपने सब धर्मों से निवृत्त हो गया हो और अधर्म करने लग गया हो, तो अगर कोई जीव है वो ब्राह्मण के शरीर में है और उस ब्राह्मण शरीर से बहुत सारे वो पाप कर रहा है, तो पाप करते करते अब उसे उस शरीर से उसका ब्राह्मणत्व जो है वो हम ये कहते हैं कि अब तो तुम अधर्मी हो। तो अधर्मी होने के कारण हम ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो ब्राह्मणत्व का केवल आभास है, ब्राह्मणत्व नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मण होने के योग्य सभी धर्म चले गए हैं। उसी तरह से एवं आनंदांशस्य तिरोधानेन, उसी तरह जीवात्मा में से आनंद के अंश का तिरोधान होने से ऐश्वर्य आदि नाम ब्रह्म धर्माणाम अभावात, तो ऐश्वर्य वीर आदि जो ब्रह्म के धर्म हैं, जो आनंद गुण धर्म से हमें दिखाई देते हैं, उन सब का अभाव होने से तादृशाकारस्य च अभावात, इसलिए जीवात्मा में भी ब्रह्म धर्म का अभाव हो जाने से जीवोपि ब्रह्माभासः, इसलिए जीवात्मा भी में भी ब्रह्म का केवल आभास मात्र है, वस्तुतः अंशत्व नहीं है। तथा च आनंदांशाभावात देह संबंध इति उक्तम, और उसी आनंद अंश के अभाव के कारण उसे देह संबंध की प्राप्ति होती है। एवं त्रिभिः सूत्रैः जीवस्य स्वतः निर्दुष्टत्वे, इस तरह 3 सूत्रों से जीवात्मा के स्वरूपतः निर्दुष्टता को बताते हुए देह संबंधात दोष संबंधो देह संबंध हेतुश्च साधितः, तो देह संबंध होने से ही जीवात्मा को दोष का संबंध होता है
और देह के संबंध का कारण भी यही है। इस तरह से निर्णय किया गया। आभास एवच, जीवात्मा में केवल ब्रह्म का आभास ही है। पुनः तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि सच्चिदानंद ब्रह्म का अंश तो सच्चिदानंद ही होगा। ये सारा जड़ जगत भगवान का कार्य कैसे हो सकता है? जगत तो मिथ्या ही है। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जैसी मिट्टी होती है ऐसा ही घड़ा होता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसी मिट्टी होती है ऐसा ही घड़ा होता है, इसलिए जैसा अंश ही हो ऐसा ही उसका अंश भी होना चाहिए। तो अगर जीवात्मा ब्रह्म का अंश है तो उसके अंदर भी ब्रह्म के सभी धर्म होने चाहिए। इसलिए ये जगत के अंदर तो ब्रह्म का कोई धर्म दिखाई नहीं देता, ये मिथ्या है, इसलिए ये ब्रह्म का कार्य नहीं हो सकता है। उसी तरह जीवात्मा भी ब्रह्म का अंश नहीं हो सकती, वो आभास मात्र है। तो इसका उत्तर देते हैं कि जीव सच्चिदानंद ब्रह्म का आभास है, सच्चिदानंद नहीं। उसमें आनंद अंश छिपा हुआ रहता है तथा चतुर्भुज आदि भगवद आकार भी उसमें नहीं होता। यह आभास वैसा ही है जैसे कि अनाचारी ब्राह्मण में ब्राह्मणाभास होता है। यज्ञोपवीत धारण करते हुए भी ब्राह्मण नामक देवता का तिरुभाव रहता है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये कह रहे हैं कि सही बात है कि जीवात्मा के अंदर हमें ब्रह्म के कोई धर्म दिखाई नहीं देते। आनंद अंश के तिरोधान हो जाने से वो केवल ब्रह्म का आभास मात्र रह जाता है, उसमें ब्रह्म के धर्म प्राप्त नहीं होते हैं। उसके लिए यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे कोई ब्राह्मण अधर्म करे तो शरीर में यज्ञोपवीत होने से या ब्राह्मण परिवार में जन्म होने मात्र से उसमें ब्राह्मणत्व का धर्म नहीं रहता है। जीव और जड़ दोनों की यही स्थिति है। ये जगत प्रतिबिंब की तरह सर्वथा मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी एक चंद्र का अनेक जलाशयों में प्रतिबिंब वाला दृष्टांत उपस्थित करके प्रतिबिंब की तरह मिथ्या बतलाते हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये बात सच है कि जड़ और जीव में से ब्रह्म अपने धर्मों का और अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का तिरोधान कर देते हैं, उन्हें छुपा देते हैं, जिस वजह से वहां हमें केवल ब्रह्म के धर्मों का अनुमान मात्र होता है कि प्रोबेबली ये वो है। तो हमें केवल जीवात्मा में चैतन्य देखकर ये लगता है कि हाँ, इसका चैतन्य तो ब्रह्म में से आया होगा, तो ऐसा हमें लगता है, परंतु उसका ये अर्थ नहीं कि हम उन्हें मिथ्या कहते हैं। तो शंकराचार्य जी जैसे बिंब प्रतिबिंबवाद बताकर मिथ्यात्व तो कहते हैं, ये बात ठीक नहीं है। यदि ये मिथ्या है तो उसमें अध्यास नहीं हो सकता। मिथ्या वस्तु में अध्यास की बात क्यों की जाती है? तो महाप्रभु जी यहाँ तर्क दे रहे हैं कि अगर ये सब कुछ मिथ्या है तो प्रतिबिंब को अध्यास नहीं लगता है। मतलब हम ये कहें कि प्रतिबिंब को स्वरूप विस्मृति हो गई या प्रतिबिंब को जो है वो देहाध्यास हो गया, तो प्रतिबिंब को ऐसे कोई अध्यास नहीं लगते। तो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रूप ही रहता है, वो अपने स्वरूप से उस तरह से रहता है। दूसरी बात यह है कि मिथ्या मानने से द्वास उपर्णा आदि श्रुति से भी विरुद्धता होती है, इसलिए इस सूत्र में मिथ्या रूप आभास विवक्षित नहीं है, जैसा कि मायावादी अर्थ करते हैं। तो महाप्रभु जी ने पहले भी ये तर्क प्रस्तुत किया था कि द्वास उपर्णा सयुजा सखाय, यहाँ अगर बिंब और प्रतिबिंब का संबंध हमारा और ब्रह्म का है तो एक ही डाली के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, इस बात को कहने से श्रुति वचन व्यर्थ जाता है। क्योंकि दो पक्षी बैठे हुए हैं तो दो सत्य हैं, तो दो बैठे हुए हैं। अगर बिंब प्रतिबिंब का संबंध है तो वहां दो शब्द का व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि बिंब और प्रतिबिंब तो स्वरूपतः एक ही होते हैं, क्योंकि बिंब सत्य होता है, प्रतिबिंब तो सत्य होता नहीं है। तो इस तरह से आभास एवच में जो आभास शब्द है, उस आभास शब्द को क्योंकि शंकराचार्य जी ने बिंब प्रतिबिंबवाद के अर्थ में इंटरप्रेट किया है, इसलिए उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि उसे हम बिंब प्रतिबिंबवाद के अर्थ में इंटरप्रेट नहीं करना चाहते। आभास शब्द का मतलब है कि ब्रह्म की शक्तियों का तिरोधान हो गया होने के कारण ये बात सच है कि वहां हमें केवल ब्रह्म का आभास मात्र होता है। जैसा हमें किसी की शक्ल देखकर लगे कि अच्छा तुम इनके बेटे हो, तो वो एक से नहीं दिखते हैं, परंतु हमें केवल उसे देखकर अंदाजा होता है। उसी तरह हमें जीवात्मा को देखकर केवल अंदाजा हो पाता है, बाकी ब्रह्म की सब शक्तियों का वहां से तिरोधान हो जाता है। उस अर्थ में आभास एवच ये सूत्र कहा गया तिरोधान को बताने के लिए।
परंतु उसका तात्पर्य मिथ्यात्व के संदर्भ में नहीं है। ये महाप्रभु जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। कुछ पूछना है? जी जी, मुझे वो पुरुषोत्तम जी ने लास्ट में वो समझाया ना, एवं त्रिधि सूत्रे जीवस्य, वो बात थोड़ी समझ नहीं आई, वो समझना था, इसके लिए मैं क्वेश्चन लेट पूछा। मतलब कि यहाँ ये कह रहे हैं कि इस तरह ये जो लास्ट के 3 सूत्र हमने जो किए, उन सूत्रों से इस बात को यहाँ स्पष्ट किया कि जीव स्वरूपतः तो निर्दुष्ट है, परंतु देह संबंध से ही उसको दोष का संबंध होता है। और देह का संबंध जीवात्मा को प्राप्त क्यों होता है? उसके कारण देह संबंध से होने वाले दोष और स्वरूपतः जीवात्मा का शुद्ध होना, निर्दुष्ट होना, ये 3 बातें इन तीनों सूत्रों से समझा दी। एक तो आपने कहा जीव निर्दुष्ट है, दूसरा देह संबंध के कारण दोष होता है, और तीसरी बात क्या कही, थोड़ा समझ नहीं आया। तीसरा ये कहा कि एक तो जीवात्मा को देह का संबंध होता क्यों है? आनंद तिरोधान से। दूसरा देह के संबंध से उसे दोष होते हैं ये, और तीसरा स्वरूपतः जीवात्मा निर्दुष्ट होती है। जी समझ आया। नहीं आया या आया? नहीं समझ आया, थोड़ी सॉरी जी। प्रणाम जी जी। हेलो, समझ में आया या नहीं आया, ये पूछ रहे थे। जी समझ में आया। मैंने थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ से कॉन्टेक्ट का इश्यू है, सॉरी। नहीं, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है, हमारी लाइट चली गई बीच में, इसलिए। ठीक है। ओह नहीं, समझ में आ गया। जय जय, प्रणाम। हाँ राजा प्रणाम। ठीक है, दंडवत प्रणाम राजा। यहाँ जो चतुर्भुज आदि भगवद आकार भी उसमें नहीं होता, तो वो कैसे समझना? मतलब कि जीवात्मा ठाकुर जी के जैसी नहीं दिखाई देती है। ओके, એટલે स्वरूप तो वो ऐसी दिखाई नहीं देती। और अभी आपने बताया कि जीव निर्दुष्ट है, तो जो हम 16 संत में आता है कि जीव स्वभाव है दुष्टा, तो वो वहाँ कैसे समझना? मतलब कि वो स्वभावतः दुष्टः, मतलब अविद्या संबंध से दुष्टः। अविद्या संबंध उसे बाय डिफॉल्ट भगवान करवा देते हैं, इसलिए वो पैदाइशी ऐसी बन जाती है। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे करेंगे। यहाँ लाइट चली गई है, इसलिए आज नहीं कर रही हूँ। समय तो है हमारे पास, पर हम कल करेंगे। आज रखते हैं।